स्कूल में आपने किताब में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। स्कूल वाली फिजिक्स वही फिजिक्स होती है जो कि सबसे सिंपल प्रकार का होती है। एक बॉल को एक स्पेसिफिक एंगल से फेंकने पर ग्रेविटी का उस पर क्या असर होगा, क्या डायरेक्शन होगा, कितने टाइम में नीचे आएगा, ये तो पता किया जा सकता है। कन्वेंशनल फिजिक्स के द्वारा इसे कन्वेंशनल फिजिक्स कहते हैं। वही जानी मानी फिजिक्स जो कि स्कूलों, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। चांद का पोजीशन अलग अलग होने के बावजूद भी एक रॉकेट को कितने स्पीड में भेजना है और वो रॉकेट को इस तरह टाइम किया जाता है कि वो चांद पे ही एग्जैक्ट उसी जगह पर लैंड करता है जहां पर मिशन बना होता है। बहुत कुछ को इम्पैक्ट, वेदर को भी प्रिडिक्ट किया जा सकता है कन्वेंशनल फिजिक्स के द्वारा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब हम थोड़े देर शांत बैठकर ये सोचते हैं कि जूम लेवल पर एकदम एटम के लेवल पे मैटर किस तरह बिहेव करता है। अगर एटम से ये दुनिया बनी है तो दुनिया की फिजिक्स सूक्ष्म लेवल पर भी काम करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों एक ही चीज़ हैं। इसका मतलब सिंपल ये होता है, दुनिया में हर चीज़ को हम जब छोटे स्तर पर देखते हैं तो वो हमारे लिए सेंस नहीं बनाती। इस दुनिया में हर चीज़ अगर बेसिकली देखें तो एटम से बनी होती है। आप में आपका घर, आपका स्कूल बस, आपका टेबल, आपका मोबाइल, सब कुछ एसेंशियली एटम ही है जो कि एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन पे डांस कर रहा है। वो एटम टेबल की फॉर्म में आपको दिखता है। जिन 3 पार्टिकल से एटम बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो सॉलिड होते हैं, फिजिकल होते हैं। पर दिक्कत ये है जो मैंने अभी ये लाइन कहा, फिजिकल होते हैं, असल में ये नहीं होते हैं। साइंटिस्ट जब एक्चुअल में स्टडी करते हैं इन पार्टिकल की, तब उन्हें ये वेव की तरह दिखता है। मैटर को बेसिक लेवल पर देखने पर हर चीज़ लिक्विड की तरह दिखता है। इसी ही वेव फंक्शन कहते हैं और इसको पार्टिकल वेव ड्यूअलिटी भी कहते हैं। मतलब आपका टेबल एक्चुअल में एक वेव है और क्वांटम फिजिक्स की माने तो वो जब चाहे तब कुछ भी बन सकता है। एक समय पर 2 जगह भी हो सकता है। मैटर की एक अजीब प्रॉपर्टी सामने आती है जब हम गहरे स्तर पर इस दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। इससे ये पता चलता है ये यूनिवर्स कितना रैंडम है। तो जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते हैं हम लोग, वो सब रॉन्ग प्रूफ हो जाती है। जब हम एक्चुअल में एटम को स्टडी करते हैं, इमेजिन करो कि पूरा यूनिवर्स एक लिक्विड की तरह है, समुंदर की तरह है और इस समुंदर में एक लहर निकल रही है। वो समुंदर का ही पार्ट होता है, बट क्योंकि वो उछल कर निकल रहा है, वो इंडिविजुअल हमें अलग दिखता है, लेकिन वो समुंदर ही होता है, समुद्र का ही पार्ट होता है। और जितने भी वेव है सब एक्चुअल में समुंदर ही हैं, वेव के फॉर्म में उभर रहे हैं जो कि अपने आप में इंडिविजुअल अलग है, लेकिन वो समुंदर से ही कनेक्टेड हैं। और डीप तरह से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि